जय श्री राम। मित्रों, आज मैं रामचरितमानस श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित से अयोध्या कांड का 8वें दिन का पाठ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा और आप उससे कुछ शिक्षा प्राप्त करेंगे। सोच विकल विवरण मही परिहु, मानहु कमल मुलु परिहरियु। सचिव समेत सकल नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूची। राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमित जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल किया है। सोच विकल मग परहु न पाऊ, राम ही बोली कहीं कहीं राम। उर्धरी धीरज गयो दुधारी, पूछे सकल देख मन मोर। सुमंत्र सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता। राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे, समाधान करी सो सब ही का, गयो जहां दिन कर कुल ठीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आरद कीन पिता मन लेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लीवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी रुके जा रहे थे। यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में है, मानो सिंगनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। राजा के होठ सूख रहे हैं, सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी हो, जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणा मैं मृदु राम सुबाहु, प्रथम दीख दुख सुना न काहू। तदपि धीर धरि समहु विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार कर हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचन से माता कैकेयी से पूछा, मोई कहू माता तात दुख कारण, करिए जतन जेहि होय निवारण। सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिसका मैं निवारण कर सकूं। यह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है
कि राजा तुम पर बहुत स्नेह करते हैं। उन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। इधर तो पुत्र का स्नेह, उधर प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और उनके कठिन क्लेश को मिटाओ। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पनु धरे सियोहु, सीखई धनु विद्या वर वोरु। सबु प्रसंग रघुपति ही सुनाई, बैठे मनहु तनहु धीर निठुराई। इस सारे समाज के समान मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुर्विद्या सीख रहा हो। रघुनाथ जी को सवाल सुनकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हो। सूर्यकुल के सूर्य स्वाभाविक और आनंद निदान श्री रामचंद्र जी के मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण है। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों को अनुसरण करके आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र। हे जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। वन में विशेष रूप से मुनियों का विलाप होगा, जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण होगा। फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी संपत्ति और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन न जाऊं तो मूर्खों के समान मैं सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेन की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांगते लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार करके देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही इसमें और कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कह रहे। मुझे तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों की दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रानी कैकेयी श्री राम जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण नहीं। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े, यह संभव नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो भी कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम माता पिता के वचनों के पालन में तत्पर हो। मैं तुम्हारी बलहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन अर्थात बुढ़ापे में इसका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, उसका निरादर करना उचित नहीं है। कैकेयी के बुरे मुख से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ श्री राम जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी ने जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल सुंदर हो जाते हैं। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कह के फिर करवट बदली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुसार विनती की। जब राजा ने सुना कि श्री राम जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज करके
नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में प्रणाम करते देखा। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पाली हो। राजा दशरथ श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों में आंसुओं की धारा बह चली। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं, जिससे रघुनाथ जी वन को न जाएं। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे भी निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और मुंह मांगा वरदान देने वाले हैं, तो मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। आप प्रेरक रूप हैं, सबके हृदय में हैं। आप श्री राम जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वो वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाए। जय श्री राम। आज के लिए केवल इतना ही। जय श्री राम। जय श्री राम।